स्वागत है सभी छात्र और छात्राओं का। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम बात कर रहे हैं पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, कक्षा 10 विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं। पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसमें आज हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण I और परावर्तन कोण R में क्या संबंध है। तो यानी कि यहाँ पे हमें परावर्तन का जो नियम है वो ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। और परावर्तन के दो नियम बताए गए थे। पहला बताया गया था आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम था। और दूसरा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये दूसरा बिंदु हमें ध्यान रखना है। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R जो होता है हमेशा बराबर होता है। तो ये I बराबर R यानी कि विकल्प C जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक एक बात को जो समझाया जा रहा है उस पे ध्यान रखेंगे, सुनेंगे एक एक बात को, तो निश्चित रूप से हमारे ये बात जो है वो समझ में आएगी। प्रश्न दूसरा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो ये समतल दर्पण पे भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसीलिए हमने एक प्रश्न ले लिया है और इसको ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी और ये सीधा होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, आभासी और सीधा, यानी कि इसमें विकल्प जो है बी सही रहता है सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण है और वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे है ये 15 सेंटीमीटर और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ध्यान रखिए, जो वक्रता त्रिज्या दी हुई है तो फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है। ठीक है, तो F बराबर R/2 होता है और R है 15, तो इसकी आधी कर दी जाएगी। वक्रता त्रिज्या जितनी भी दी हो और फोकस दूरी निकालनी हो तो उसे आधा कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो कितनी आएगी, 15 का आधा कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर। इसमें कुछ भी लगाने वाली बात सवाल में है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे पेन चलाने का कष्ट नहीं कर रहे हैं, केवल आधा करना है 15 को, यानी कि आधा करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर। उत्तर जो सी वाला है वो सही हो जाएगा। नीचे उत्तर लिखा भी हुआ है तो उसे आराम से देखें। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। और प्रश्न नंबर 4 जो है ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण जो होता है छोटा सा प्रतिबिंब बना देता है आपकी पूरी उस गाड़ी का आपके वाहन के शीशे पर ही, तो इसीलिए इसमें जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद प्रश्न नंबर जो है वो 5 है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखिए, निर्वात का मतलब ये होता है, तो जैसे यहाँ पे खाली जगह होती है तो वहां पे वायु होती है, और जहाँ पे वायु वगैरह कुछ ना हो यानी कि उसी को कहते हैं निर्वात। ठीक है, वात का मतलब वायु से ही है। तो ये चाल प्रकाश की कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। पानी में अलग होगी, कांच में अलग होगी, माध्यम बदलने पे प्रकाश की चाल बदल जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, SI मात्रक। आप डायोप्टर, ये डायोप्टर एक ही मात्रक, इसका ध्यान रखें, यही भाई पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, इसे D से प्रदर्शित करते हैं, D से बनाते हैं। तो ये हमारे ख्याल से याद करने वाला प्रश्न है, तो याद रखें, याद हो ही जाता है ये। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं
तो उनके मुड़ने की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश जो है वायु से कहाँ चला गया? पानी में चला गया, जल में चला गया, तो वो मुड़ गया। अब मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो टकरा के वापस आना ये तो परावर्तन कहलाता है, लेकिन ये मुड़ जाना जो है वो अपवर्तन कहलाता है। अब है किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखनी चाहिए? देखिए, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उत्तल लेंस की सभी स्थितियां एक बार ध्यान होनी चाहिए। और इन्होंने बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बना दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बना दिया गया है। देखिए, उत्तल लेंस जो होता है उसकी 6 स्थितियां हैं। अगर आपको ध्यान दिला दे एक बार, तो सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनता है। फिर अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। फिर हम कहाँ रखते हैं? 2f1 पर रखते हैं, तो वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनता है। फिर 2f1 और f1 के बीच रखते हैं, तो फिर हमें प्रतिबिंब कहाँ कैसा प्राप्त होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो ये प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है, और इसका उत्तर यही सही होगा। f और 2f के बीच में रखेंगे, यानी कि सी वाला उत्तर सही होगा, वास्तविक होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रतिस्थितियां याद होनी चाहिए। 5वीं भी बता देते हैं आपको। वस्तु अगर प्रथम फोकस पे रखें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और छठी स्थिति आपको ध्यान हो, जो वस्तु प्रथम फोकस तथा लेंस के ही बीच में रखें, जिसे प्रकाशी केंद्र के बीच में रखें, ये भी कह सकते हैं। तो आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा ये प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आभासी इसमें बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर हम समझ गए होंगे, और सभी स्थितियां एक बार हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अवतल लेंस का तो इसमें हम जानते हैं, लेंस में 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति वस्तु अनंत पर रखेंगे तो आभासी और बिंदु के समान प्रतिबिंब बनता है, और दूसरी स्थिति जो है अनंत और अनंत जो होता है अनंत से, और f1 के कहीं मध्य रख दें, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ये बन जाता है। तो ये स्थितियां ध्यान रखें, कोई भी स्थिति हमसे पूछी जा सकती है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक जो है आप ध्यान रखें, ये जो है पानी है, कांच है, हीरा है, हवा है, तो हीरा का जो होता है सबसे ज्यादा होता है। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हीरे का जो होता है अपवर्तनांक वो सबसे ज्यादा होता है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपवर्तनांक पे आधारित जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इन पे आधारित सवाल भी होते हैं। देखिए, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, लगभग 1.0003 लिखा जाता है, और जल का 1.13 होता है, बर्फ का 1.33 होता है, और इसके बाद सबसे ज्यादा जो है वो हीरे का 2.42 होता है, यानी कि 2.42 या 2.42 सबसे ज्यादा इसी का बताया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर है 10, यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? भैया ध्यान रखें, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, तो यानी कि परावर्तन कोण भी 0 ही होगा। इसका मतलब ये है किरण आएगी और उसी एंगल से वापस चली जाएगी, 0 का मतलब ये है। अविलंब पर आने वाली किरण जो है वापस लौट जाएगी। ठीक है,
तो ये प्रश्न देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ आपको समझ में आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।